नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। वहीं रिपोर्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना को लेकर शीघ्र ही विधानसभा में जानकारी दी जाएगी। नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि जिन दलों ने इसका समर्थन किया था उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इस पर कहा कि बीजेपी के अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज कर दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2024 की जमावट और जातियों पर दाव, जाति जनगणना से बिछी 2024 की बिसात। विपक्ष तैयार है, अब 24 का एजेंडा सेट है। चुनावी बिसात पर मिलेगी मोदी को मात। क्या बिहार में नीतीश सरकार का एक दाव 2024 का सियासी समीकरण बदलेगा? क्या 24 की चुनावी बिसात पर नीतीश का एक दाव मोदी की सियासी जमावट पर भारी पड़ेगा? भले ही 2024 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन विपक्ष आने वाले चुनाव में अपना वजूद बनाए रखने की तमाम कोशिशें कर रहा है। इसमें सबसे आगे है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार न सिर्फ अकेले बल्कि सभी सहयोगियों के साथ मिलकर वो सभी कवायद कर रहे हैं जिससे 2024 के चुनाव में मोदी को मात दी जा सके। ऐसा ही एक बड़ा दांव नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी कर चला है। आंकड़ों से साफ है कि अब सीधे तौर पर पिछड़ों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आंकड़ों में सबसे ज्यादा 63% पिछड़ा वर्ग, 19% एससी वर्ग, अनुसूचित जाति 19.65%, सामान्य वर्ग 15.52% हैं। अब जिसकी जितनी जाति भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े। जनसंख्या 13,07,25,310, 2,83,44,160 परिवार। पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, सामान्य वर्ग 15.52%। बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू, 17.7% मुसलमान, यादव 14.26, राजपूत 3.45। निश्चित रूप से चुनाव कोई भी हो, प्रत्याशियों के चयन को लेकर मुख्यमंत्री बनने तक जाति का अहम रोल होता है। ऊपर से यदि उसमें धर्म का तड़का लग जाए तो फिर सोने पर सुहागा। लोकसभा, विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक जातिगत समीकरणों को साधना किसी भी चुनाव की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यही वजह है कि जातियों को साधना सियासत में न सिर्फ जरूरी होता है बल्कि मजबूरी भी। धर्म के आधार पर जनसंख्या का आंकड़ा। हिंदू 81.99%, इस्लाम 17.70%, ईसाई 0.05%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.0851%, जैन 0.0096%, अन्य धर्म 0.1274%। नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। वहीं रिपोर्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही विधानसभा में जानकारी दी जाएगी। नीतीश ने ट्वीट कर कहा, जिन दलों ने इसका समर्थन किया था उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हीं को अवगत कराया जाएगा। उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इस पर कहा कि बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो।
केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। कहा कि अब सरकार की नीतियां और नियत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। हमारा ये मांग होगा और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है। बिहार में कास्ट सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जातिगत गणना भी हास्यास्पद है, ये आंख में धूल झोंकने वाली रिपोर्ट है। मैं समझता हूँ ये समाज में 33 साल से लालू जी और नीतीश जी की सरकार है। ये जातीय जनगणना प्रकाशित करने के बजाय ये रिपोर्ट कार्ड पेश करते कितने हम गरीबों को रोजगार दिया, कितने गरीबों को हमने नौकरी दी, कितने गरीब अमीर हुए। लेकिन मैं मानता हूँ ये सब बिहार के जनता के आंख में धूल झोंकने के बराबर है। तो वहीं हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना का कार्ड खेला है। उन्होंने कहा था कि देश के सामने एकमात्र मुद्दा जातिगत जनगणना का है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहला काम जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल का कहना था कि जब मैं सवाल पूछता हूं कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी, जनरल हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। अब मैंने ये सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। जाति आधारित राजनीति पर पीएम मोदी ने विरोधियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं। जो लोग भारत विरोधी हैं, वो जात पात के नाम पर देश को बांट रहे हैं। इन्हें भारत का विकास पसंद नहीं आ रहा है। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जातियों की जमावट के साथ अब 24 के चुनाव में जाति की एंट्री हो गई है। अब चुनाव है और जाति पर दांव है। देखने वाली बात होगी कि जो सियासी तीर नीतीश कुमार ने छोड़ा है वो कितना निशाने पर बैठेगा। सवाल ये भी है कि क्या उनकी कोशिशें रंग लाएंगी? क्या जाति जनगणना से 2024 का एजेंडा सेट होगा और जातिगत जनगणना का दांव मोदी के लिए कितना मुश्किल बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।